अष्टावक्र गीता 15वां अध्याय। महापंडित एवं विद्वान अष्टावक्र की बुद्धिमता से आप सभी लोग परिचित होंगे। जनक की सभा में उन्होंने बंदी से शास्त्रार्थ करके अपनी विद्वता का परिचय दिया था और बंदी को उनके अहंकार के बारे में ज्ञात भी कराया था। उन्हीं के द्वारा रचित महागीता का यहाँ पर 15वां अध्याय प्रस्तुत करते हैं। श्री अष्टावक्र कहते हैं, सात्विक बुद्धि से युक्त मनुष्य साधारण प्रकार के उपदेश से भी कृत हो जाता है, परंतु ऐसा ना होने पर आजीवन जिज्ञासु होने पर भी परम ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। विषयों से उदासीन होना मोक्ष है और विषयों के रस लेना बंधन है। ऐसा जानकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। वाणी, बुद्धि और कर्मों से महान कार्य करने वाले मनुष्य को तत्व ज्ञान शांत, स्पंद और कर्म ना करने वाला बना देता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले इसका त्याग कर देते हैं। ना तुम शरीर हो, ना ये शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम भोगने वाले अथवा करने वाले हो। तुम चैतन्य रूप हो, शाश्वत साक्षी हो, इच्छा रहित हो, अतः सुख पूर्वक रहो। राग और द्वेष मन के धर्म है और तुम किसी भी प्रकार से मन नहीं हो। तुम कामना रहित हो, ज्ञान स्वरूप हो, विकार रहित हो, अतः सुख पूर्वक रहो। समस्त प्राणियों को स्वयं में और स्वयं को सभी प्राणियों में स्थित जानकर अहंकार और आसक्ति से रहित होकर तुम सुखी हो जाओ। इस विश्व की उत्पत्ति तुमसे उसी प्रकार होती है जैसे कि समुद्र से लहरों की। इससे संदेह नहीं, तुम चैतन्य स्वरूप हो, अतः चिंता रहित हो जाओ। यह प्रिय, इस अनुभव पर निष्ठा करो, इस पर श्रद्धा रखो। इस अनुभव की सत्यता के संबंध में मोहित मत हो। तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम प्रकृति से परे और आत्म स्वरूप भगवान हो। गुणों से निर्मित यह शरीर स्थिति, जन्म और मरण को प्राप्त होता है। आत्मा ना आती है और ना ही जाती है, अतः तुम क्यों शोक करते हो? यह शरीर सृष्टि के अंत तक रहे अथवा आज ही नाश को प्राप्त हो जाए। तुम तो चैतन्य स्वरूप हो, इससे तुम्हारी क्या हानि क्या लाभ? अनंत महासमुद्र रूप तुम में लहर रूप यह विश्व स्वभाव से ही उदय और अस्त को प्राप्त होता है। इसमें तुम्हारी क्या बुद्धि, क्या वृद्धि, क्या क्षति? हे प्रिय, तुम केवल चैतन्य रूप हो और ये विश्व तुमसे अलग नहीं है, अतः किसी से श्रेष्ठता या निम्नता की कल्पना किसी प्रकार नहीं की जा सकती। इस अव्यय शांत चैतन्य निर्मल आकाश में तुम अकेले ही हो, अतः तुम में जन्म, कर्म और अहंकार की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है? तुम एक होते हुए भी अनेक रूप में प्रतिबिंब होकर दिखाई देते हो। क्या स्वर्ण कंगन, बाजूबंद और पायल से अलग दिखाई देता है? यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ। इस प्रकार के भेद को त्याग दो। सब कुछ आत्म स्वरूप तुम ही हो, ऐसा निश्चय करके और कोई संकल्प ना करते हुए सुखी हो जाओ। अज्ञानवश तुम ही यह विश्व हो, पर ज्ञान सृष्टि से देखने पर केवल एक तुम ही हो। तुमसे अलग कोई दूसरा संसारिक या असंसारिक किसी भी प्रकार से नहीं है। यह विश्व केवल भ्रम है और कुछ भी नहीं, ऐसा निश्चय करो। इच्छा और चेष्टा रहित हुए बिना कोई भी शांति को प्राप्त नहीं होता है। एक ही भवसागर था, है और रहेगा। मुझ में ना मोक्ष है और ना बंधन। आप्त काम होकर सुख से विचरण करो।
हे चैतन्य रूप, भांति भांति के संकल्पों और विकल्पों से अपने चित्त को अशांत मत करो। शांत होकर अपने आनंद रूप में सुख से स्थित हो जाओ। सभी स्थानों से अपने अपने ध्यान को हटा लो और अपने हृदय में कोई विकार ना करो और ना ही विचार करो। तुम आत्म स्वरूप हो और मुक्त ही हो। इसमें विचार करने की क्या आवश्यकता है। कहा जाता है कि अष्टावक्र द्वारा रचित महागीता का एक एक श्लोक 1000 माणिकों की तुलना में भी बहुत अमूल्य है, क्योंकि अष्टावक्र गीता के श्लोकों में गागर में सागर भरने जैसा बताया गया है। लोकहित के लिए गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे पढ़ना और सुनना अवश्य चाहिए। अगर अष्टावक्र गीता से संबंधित किसी भी सलाह, सुझाव या शिकायत के लिए आप अपना कीमती विचार कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। इसके अतिरिक्त आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ साझा जरूर कीजिए। इसका अगला भाग, इसका अगला अध्याय सुनने, जानने, देखने के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल अध्यात्मिक कहानियां।